आज का विषय है विश्व की सबसे सस्ती और सबसे सफल जल रक्षा योजना। जब गुजरात, भारत एवं विश्व भयानक जल संकट में गिरा, तब इंजीनियर, सरकार, उनके पास कोई उपाय नहीं था, कोई सरकारी योजना नहीं थी। तब परमात्मा ने हमें एक निमित्त बनाया और 5 सिद्धांत की नई सोच दी। क्योंकि ये जल समस्या सिर्फ सरकार का विषय नहीं है, वो जितना सरकार की जिम्मेदारी है उतना ही उनमें सहभागिता की जिम्मेदारी प्रजा की है, लोगों की। तो हमने पहला सिद्धांत अंदर से आया ग्राम संगठन, कि अगर हमें जल संकट का निवारण करना है तो हमें ग्राम संगठन बनाना है। दूसरा, लोक फंड, सरकार की योजना नहीं थे तो हमने लोगों से ही चंदा इकट्ठा किया, गांव गांव में, ऐसे सैकड़ों गांव में। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, कि हमने बहुत ऐसे सरकारी चेक डैम देखे कि जहां एक बूंद पानी संग्रह होने की संभावना नहीं है, वहां तालाब बना दिया। वो हमारे जामका में भी बना दिया और बहुत सारे गांव में, यहाँ चोटीला तहसील में सैकड़ों जगह देखा कि जरा सा पानी आता है, वहां चेक डैम लाखों का बना देते हैं। वो राष्ट्रद्रोह है, परमात्मा द्रोह है, भ्रष्टाचार तो है, उनके साथ एक द्रोह है। तो तब सही जल संकट निवारण का उपाय है सही स्थल पसंदी। आप देख रहे, हमने 2 ऐसी छोटी छोटी पहाड़ी पसंद करके तालाब का स्थल पसंद किया है। कम से कम खर्च में महत्तम जल रक्षा होती है और चेक डैम 1 सदी टिकता है और तालाब सदियों तक टिकता है, ऐसी स्थल पसंदी। बाद में सरकार का चेक डैम जब 3-4 लाख से लेकर 15 लाख में होता था, तब हमें एक भगवान ने नई सोच दी, नई डिजाइन की कि ऐसे पतला सा चेक डैम बनाकर नीचे के हिस्से में उसको सपोर्ट 15 फीट की दूरी पर दे दे, तो वो सबसे कम खर्च में 100 साल टिकाऊ चेक डैम बनेंगे। और 5वां, श्रमदान। इस सिद्धांत से जामका गांव, जूनागढ़ जिला का, वहां हमने 1999 में 10 लाख रुपये में 51 चेक डैम बनाए। आज 25 साल में भारत के 10 लाख लोग और 50 देश के लोग आकर देख गए, वो सभी 100% सुरक्षित है और जल समस्या का संपूर्ण निवारण हुआ है। ऐसे हमने दूसरी योजना ऐसी बनाई, उपलेटा तहसील का प्रांसला और वडेखंड, वहां हमने एक तालाब बनाया जो 600 फीट लंबा, 35 फीट सेंटर में से ऊंचा है, उसका टॉप 15-17 फीट है। एक एमई सिविल इंजीनियर नर्मदा के डबल ए कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि कितने में बना, तो हमने बोला कि 9 लाख रुपए में। तो कि इसने हिसाब किया, बाद में बताया कि सरकार ये 1 करोड़ से अलावा नहीं बना सकती। उसने हमें लिखित भी दिया कि 1 करोड़ का काम मनसुख भाई ने जड़ क्रांति ट्रस्ट के माध्यम से 9 लाख रुपए में किया है। वहां ऐसे चेक डैम बनाए हैं। तो समझ लो, यहाँ हमने सिर्फ 55 लाख में ऐसे 6 तालाब और 17 100 साल टिकाऊ चेक डैम और सदियों तक टिकाऊ तालाब बनाए। बाद में अमरेली के पास लोढ़ीधार गांव में सिर्फ 45 लाख रुपए के खर्च में 45 चेक डैम और विशाल 6 तालाब निर्माण किए हैं। और जिसकी वजह से जिस गांव में कॉटन, कपास की पैदावार सालाना 3-4 करोड़ मिलती थी, वो आज सारा गांव कॉटन लगा दे तो 20-25 करोड़ मिलती है। सर्दी और गर्मी की मौसम की पैदावार अलग है, इतना फायदा मिला है। वो सब कार्य हमने प्रति हेक्टेयर किया तो 1000 से 5000 रुपया खर्च में, तब 1999 से 2003 में 1000 से 5000 रुपया खर्च में 1 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो गई, उनको सिंचाई मिलने लगी। तब नर्मदा योजना का खर्च 1 हेक्टेयर को सिंचाई देने में जब पहला एस्टिमेट बना तब 10 लाख रुपया था। हमें उनकी निंदा नहीं है, और योजना गुजरात की जीवादोरी है, प्राण है भारत का, गौरव है भारत का। लेकिन बड़े डैम की तुलना में ये चेक डैम तालाब योजना इतनी सस्ती है। ऐसे ही हमने भेखड़िया गांव में योजना बनाई। वहां 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे चंद्रकांत भाई मिस्त्री आए, एक तालाब देखा, गांव वालों को बोला कि कितने में बना, तो गांव वालों ने बताया 10 लाख रुपए में बना। तब उन्होंने वो देखकर बोला कि ये काम 2 करोड़ से नीचे जब हम गवर्नमेंट में जॉब करते थे, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट, इंजीनियर की पोस्ट पर, तब बनता नहीं था। दूसरा तालाब बताया, तब उनका खर्चा 15 लाख का था, कि ये 3-4 करोड़ के अलावा नहीं बन सकता। ऐसे एक दूसरे भी ऑन ड्यूटी खाट साहब इंजीनियर आए थे,
वो भी सुपर क्लास 1 थे, उसने बताया। बाद में ये हमने सुरेंद्रनगर जिला का चोटीला तहसील, वहां हमने ये योजना ली है। तो यहाँ हमने 51 तालाब बना रहे हैं। ये दिव्य प्रकृति भूमि है, यहाँ सफेद पत्थर है। 51 तालाब से 10 गांव जल संपन्न हो जाएंगे। लेकिन हमारी कार्य पद्धति को दुनिया को समझना है। ये तालाब 300 फीट लंबा है, सेंटर में से 25 फीट चौड़ा है। अभी भी 20 फीट से ज्यादा बाहर खाली है और 8 से 10 फीट पानी भरा है और ऊपर उसका टॉप 12 फीट है। ये सिर्फ 8 लाख में हमने बनाया है। हमारा तो पूरा जीवन राष्ट्र को और प्रकृति को समर्पित है। फिर भी लोगों को प्रेरणा देने के लिए मेरे पौत्र के जन्मदिन पर हमारे परिवार, हमारी फ्लोटेक कंपनी के माध्यम से, हमारे परिवार के अनुदान से ये काम किया गया। और हमारा इतना त्याग भाव है कि हमने 3000 से ज्यादा चेक डैम तालाब जल क्रांति ट्रस्ट के माध्यम से, और जब संस्था नहीं थी तब मैं व्यक्तिगत ये काम करवाता था। कोई जगह हमारा नाम तो नहीं है, संस्थान का नाम नहीं है। ये सरोवर भी यहाँ के स्थानिक लोगों को, उनके निर्माता हमने बताया है। और तो यहाँ एक दूसरा हमने तालाब बनाया है, वो सिर्फ 5 लाख रुपए में बना है। और ये दोनों तालाब देखकर इंजीनियरों ने बोला कि ये 50 लाख से नीचे एक तालाब नहीं बन सकता। इतने कम खर्च में ये काम करते हैं। हमने आज से 4 साल पहले जूनागढ़ जिला का विसावदर तहसील का एक खांभा गांव है, वहां हम गए तो गांव वालों ने हमें एक स्थल बताया। हम गए थे 2019 में, तब उसने बताया कि यहाँ 5 साल पहले गवर्नमेंट के इंजीनियरों ने एक चेक डैम 2 मीटर ऊंचा सर्वे किया। उनका लागत थी एस्टिमेट 80 लाख रुपया, इसलिए सिंचाई विभाग ने कैंसिल कर दिया। 2 मीटर की ऊंचाई, वही स्थल पर हमने 4 मीटर ऊंचा चेक डैम सिर्फ 4 लाख में बनाया। वो 100 साल टिका हुआ। देशवासियों और जगत के लोग समझ लो कि गवर्नमेंट का हमने 1.5 करोड़, अगर गवर्नमेंट 2 मीटर का 4 मीटर पर ले जाती तो उनका खर्चा 1 करोड़ या 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़, 1.25 से 1.5 करोड़ हो जाता। 1.25 से 1.5 करोड़ का काम हमारी सूझ, हमारी निष्ठा, हमारी खुद की स्थल पसंदगी, हमारे त्याग और तप से 4 लाख में होता है। और जल रक्षा में ऐसा एक तालाब बनाने से हम अगर किसी को अन्न, चारा, दाना दे दे तो 8 घंटे का जीव दया का या प्राण रक्षा का पुण्य मिलता है। तब एक एक चेक डैम, एक एक तालाब हजारों मनुष्य से लेकर पशु, असंख्य पशु पक्षी, वन्य जीव सृष्टि, ये जमीन के जीव, उनको सदियों तक अन्न पानी आहार मिलता है। उनसे बेरोजगारी दूर होती है, किसान आबाद होता है, कृषि आबाद होती है, राष्ट्र अन्न संपन्न होता है, धन संपन्न होता है। तो देशवासियों अनंत गणा पुण्य है। जल क्रांति ट्रस्ट की इस कार्य पद्धति का राज्य सरकार को, भारत सरकार को, विश्व की सरकार को, जल रक्षा से जुड़ी सभी संस्थाओं को और लोगों को और पर्यावरण प्रेमी गांव-गांव में इस योजना का अभ्यास करें कि उसकी कार्य पद्धति क्या है, स्थल पसंदगी, साइट सिलेक्शन क्या है, चेक डैम की डिजाइन क्या है, तालाब कैसे बनाया जाता है। देशवासियों, इस ढंग से हम काम करेंगे तो हम कम से कम खर्च में हम अपने गांव को, अपने प्रदेश को, राज्य को और भारत को और विश्व को जल संकट से मुक्त कर पाएंगे। हमारे 25 साल से ये जल रक्षा तप से हमें देश और दुनिया को कहना है कि ये हमने, परमात्मा ने जो हमें प्रेरित की, वो चेक डैम तालाब योजना वो विश्व की सबसे सरल, सफल, टिकाऊ और सबसे सस्ती, स्वावलंबी, लोग खुद कर सके और पर्यावरण मित्र योजना है। तो देशवासियों, इसीलिए ये चेक डैम तालाब योजना को सच्चिदानंद स्वामी ने राष्ट्र जल क्रांति नाम दिया था, लेकिन उनके परिणाम के माध्यम से कई विद्वानों ने, इंजीनियरों ने कहा है और हमारी अंतर चेतना भी कहती है ये विश्व जल क्रांति है। तो भारत ने खुद ने अपनी समस्या का निवारण तो ढूंढा है, वो सामान्य लोगों के माध्यम से विश्व को जल संकट निवारण का मार्ग बताया है। इस रास्ते पर चलकर हम अपने गांव, प्रदेश, राज्य, भारत और विश्व को जल संकट से मुक्त करें।